देखिए, कल हमने जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को लिया था। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हमने जो कल किए थे वे आए सभी के समझ में, या इनमें किसी में डाउट है तो वो पूछ सकता है। अ, हिमांशु सर, आप एक बार करा देंगे क्या? मुझे जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा ओके ओके, चलो हम था अभी और इसके ड्रॉ एग्जांपल ले करने में। लेते हैं इसके। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। हम दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको सभी को दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसकी लैंग्वेज आप रीड कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, देखिए। एक काइट इज फ्लाइंग सर एट ए। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है सही से। ओके, चलो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। 1 मिनट। अब दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। ओके ओके। चलिए रीड कीजिए सभी इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के उसकी बेसिक जो फिगर है वो बना लीजिए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है उड़ रही है। अब देखिए, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये काइट है, आपके ये काइट का पॉइंट है ए। और ये जो है ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। अब मान लीजिए इतनी ऊपर कोई जो है ग्राउंड से, मान लीजिए ग्राउंड का पॉइंट है बी, और इससे 60 मीटर यानी 60 मीटर अबव ऊपर की तरफ एक काइट है जो क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो इस काइट से एक जो स्ट्रिंग है, यानी कि एक रस्सी है जो ग्राउंड के किसी पॉइंट पे क्या कर रखी है, बांध रखी है। तो मान लीजिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक पॉइंट है ग्राउंड में, इसको नाम दे देते हैं सी। और ये टाइड है, ये रस्सी क्या कर रखी है, इस पॉइंट सी से हमने बांध रखी है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यानी कि जो ये एंगल बन रहा है ग्राउंड से, ग्राउंड के साथ, तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ए सी बी, ये जो एंगल गिवन है आपको क्वेश्चन में वो कितना है, 60 डिग्री आपको गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि जो ये ए से लेकर के सी तक, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ए सी की वैल्यू आपको जो है फाइंड करनी है। तो क्या गिवन था आपको, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये 60 मीटर हो गई आपकी ए बी। और ये जो बी सी हो गई, और ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमेशा जब भी देखिए एंगल आपको दो ही प्रकार से गिवन हो सकते हैं, या तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन होगा जो यहाँ पर बनता है, और एक दूसरा एंगल जो एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो यानी कि वो आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एंगल गिवन है वो, ये जो इंक्लिनेशन है हो रखा है, ये किसके साथ हो रखा है, विद द ग्राउंड। तो यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है।
तो यानी जो क्या गिवन है आपका 60 डिग्री। बस ये आपका फिगर ड्रॉ हो गया है। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बस अपने टेबल जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाइए। तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री के जो ट्रिपलेट होते हैं वो पता होने चाहिए। तो कोई बताएगा 60 डिग्री के क्या क्या ट्रिपलेट थे? सर 1√3 और 2। ठीक है, तो 1√3 और 2 ये इसके ट्रिपलेट थे। तो बना लीजिए अपने टेबल। टेबल में लिखेंगे आप सबसे पहले अपना एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और फिर लास्ट में क्या आता है आपका हाइपोटेनस। तो देखिए एंगल है आपका 60 यानी 60 डिग्री, और इसके ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं? 1√3 और 2। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो आपका फिगर में बेस है उसको लिख लेना है। तो बेस के नीचे बेस आएगा, तो बेस है आपका यहाँ पर BC। परपेंडिकुलर है आपका AB, और हाइपोटेनस जो आपको निकालना है वो है आपका AC। बस। और इस क्वेश्चन में आपको AB की वैल्यू क्या गिवन है? 60 मीटर। तो यानी कि यह है आपकी 60 मीटर। तो बस अब आप अपना उपसूत्र लगा सकते हैं। उपसूत्र जब आप लगाएंगे, यानी कि अनुरूपीयन बाय प्रोपोर्शनैलिटी, तो उसका यूज करेंगे। तो आप इसमें जो है परपेंडिकुलर का रेशियो ले सकते हैं और एक हाइपोटेनस का रेशियो ले सकते हैं। इन दोनों रेशियो से आपका जो है, जो आपको चाहिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि AC, वो आपको निकल जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी? तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर का रेशियो यानी कि वो आ जाएगा आपका √3/60, और हाइपोटेनस का रेशियो वो है आपका 2/AC। तो आप इसके क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से AC निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये √3 नीचे आ जाएगा, और ये 60 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस। तो अब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर 120/√3। और अपॉन में √3 लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा ये 120√3, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 3। ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये सीधा सीधा 40√3, और ये भी आ जाएगा आपका मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसकी जो लेंथ थी AC की वो कितनी आ गई? 40√3 मीटर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आया सभी को समझ में? तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से अपने क्वेश्चन को रीड करना है, और फिर रीड करने के बाद आप जो है उसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार आप जो है अपनी फिगर को बनाते चले जाइए। क्वेश्चन में आपको हाइट निकालनी होगी, या फिर आपको ये डिस्टेंस निकालनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसके हिसाब से। यस। तो ये क्या है? वन मोमेंट। ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए एक बार, कविता जी। ठीक है, तो ये आया सभी को समझ में? अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो मैं एक बार इसको जो है बड़ा कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है जो आपका। निमटे निमटे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन?
अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है इसको ट्राई कीजिए सभी के सभी। तो सबसे पहले आप इसमें अपनी फिगर ड्रॉ कीजिए और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग गिवन है और उसकी जो लेंथ है यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर। और फिर कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। और एक आपको केबल टावर दिया गया है जिसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके। एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है इसके फुट पर, वो बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए इसका फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो जो पहली लाइन आपको गिवन है उससे अपनी फिगर स्टार्ट कीजिए। जैसे इसमें लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो आपको एक बिल्डिंग यानी कि जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर, ये ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए। सबसे पहले तो आपकी जो बिल्डिंग है 7 मीटर, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम ए, और ये नाम दे देते हैं हम इसको बी। और इसकी जो हाइट है वो है मान लीजिए 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो एंगल गिवन है, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। अब देखिए ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका एंगल है 60 डिग्री, वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है आपका टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब इसके सामने केबल टावर है, मान लीजिए इस हाइट का कोई केबल टावर है आपके पास। अब देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। और ये कहाँ पर है, इसके टॉप पर है। तो यहाँ ये इसका टॉप हो गया, मान लीजिए ये सी हो गया, ये डी हो गया। सी डी आपका एक केबल टावर है। अब इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, यानी कि यहाँ से इसके टॉप से हम ड्रॉ करेंगे इसके टॉप पे लाइन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये कितना गिवन है आपका, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में है आपका ये 60 डिग्री। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है ऑफ इट्स फुट, तो यहाँ से हम अगर इसके फुट को मिलाएंगे, तो इसका फुट कौन सा है केबल टावर का, ये। अगर हम इसके फुट को मिलाएं, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना है, ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिटरमाइन करना है द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस सी डी की हाइट चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सी डी। तो आपको सी डी की यानी केबल टावर की हाइट आपको निकालनी है। क्वेश्चन में फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें एक एंगल गिवन होता है और एक हमें ये वैल्यू गिवन होता है किसी साइड की, तो हम दूसरी साइड की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसमें भी बस आपको यही करना है। तो आपको सी डी कैसे निकलेगा, इसमें सी डी इसमें आपका निकल के आएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट ई है, तो आपको एक तो ई डी निकालनी है और एक दूसरा आपको सी ई निकालनी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरी की पूरी लेंथ आपकी केबल टावर की यानी कि सी डी वो निकल जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आप ई डी की वैल्यू निकालेंगे प्लस, और दूसरा आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई सी। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि ये वाली लेंथ निकालनी है सबसे पहले, ई से लेके डी तक, ये वाला। और जब आप ये निकाल लोगे फिर आपको ये निकालना पड़ेगा यानी कि सीई। और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरी की पूरी लंबाई आपको जो है केबल टावर की वो मिल जाएगी। अब देखिए
अब आपको सबसे पहला काम करना है ईडी फाइंड करना है। तो ईडी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें एंगल चाहिए। तो इसको लीजिए, अब देखिए ईडी ये कितना आ जाएगा, तो बताइए। सर ये 7 हो जाएगा। यस, क्योंकि ये जो 7 ये आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल लेंथ है। तो ये अगर ये 7 है तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब दूसरा काम रह गया है, ये तो हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा काम है हमारा सी ई फाइंड करना। तो यानी इस वाली वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको तो हम फाइंड तब कर सकते हैं जब हमें ये वाली जो लेंथ है यानी कि बी ई ये पता होगी, है ना। क्योंकि हमें एक साइड की वैल्यू जरूर चाहिए अपने वैल्यू दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो हमें सबसे पहला है बी ई निकालो, तो उससे हमारा जो है सी ई निकल जाएगी आसानी से। तो देखिए, तो अब हमारा काम रह गया है बी ई को निकालना। अब ये कैसे निकलेगा वो देखिए। अब देखिए, अब आपको पता है ट्रायंगल में ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है आपकी बी ई और ए डी। ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अगर मैं इसका अल्टरनेट एंगल खींचूंगा तो यहाँ पर ये बनेगा इसका अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब इस ट्राइंगल से आप जो है ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं जैसा हम अभी क्वेश्चनों में निकालते आए हैं। तो निकालिए, तो जितनी ए डी निकल के आ जाएगी उतनी बी ई हो जाएगी। और जब ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपका सबसे पहला काम है ए डी को फाइंड करना। तो चलिए करिए। तो पहले अपने टेबल बना लीजिए, टेबल से आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एंगल, फिर बेस, फिर आपका परपेंडिकुलर, और लास्ट में आपका हाइपोटेनस। तो देखिए सबसे पहले आपका एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब कोई मुझे बताएगा 45 डिग्री के ट्रिपलेट क्या बनते थे। 1 1 √2। यस, 1 1 √2। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले 45 डिग्री और इसके ट्रिपलेट बनते थे 1 1 √2। ठीक है। अब देखिए आपका बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल में बात हो रही है। तो इसमें बेस है आपका ए डी, और परपेंडिकुलर क्या है आपका ये बी ए या ए बी आप कह लो, और हाइपोटेनस क्या है आपकी बी बी डी। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। तो आपको यहाँ से पता है ए बी की वैल्यू वो कितनी है, 7 मीटर। ए डी आपको नहीं पता, ये हम निकालने वाले हैं। तो देखिए ये है आपकी 7 मीटर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर उपसूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले बेसिक बेस का रेशियो। तो उपसूत्र हम कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पर, आनुरूपी। तो देखिए उसका यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/AD बेस का रेशियो, और फिर हमें रखना है परपेंडिकुलर का रेशियो जो बनेगा आपका 1/7। तो यहाँ से आपकी जो AD है वो कितनी निकल के आ गई है, क्रॉस वाइज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 7 मीटर। तो एडी की भी वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 7 मीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी कितनी आ गई है, 7 मीटर। तो जब ये अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, बीई 7 हो जाएगी। तो अब आप लिख सकते हैं कि बीई कितनी हो जाएगी आपकी, 7 मीटर, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है। अब देखिए, अब आप ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए 60 डिग्री वाला। अब ये 7 है, आपको क्या निकालना है, सी ई। तो अब निकालिए, फिर से लगाइए यही एंगल बेस। तो अब आपको क्या करना है, 60 डिग्री आपका एंगल हो गया। और 60 डिग्री के जो ट्रिपलेट बनते थे वो क्या होते हैं, 1 √3 एंड 2। अब इस 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में आपका बेस क्या है, बेस है आपका बी ई। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका सी ई जो आपको फाइंड करना है। और हाइपोटेनस क्या है आपका बी सी, इसकी जरूरत अभी है नहीं।
तो देखिए, आपको ये सी तो फाइंड करना है, बी ई ये कितना है आपका 7 मीटर। तो बस अब आप लगाइए अपना उपसूत्र। उपसूत्र लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेस का रेशियो जो है आपका 1/7, और फिर आएगा ये परपेंडिकुलर का रेशियो, तो ये आ जाएगा √3/CE। यहाँ से आप जो है CE निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा वो 7√3 मीटर। तो देखिए, आपको दोनों वैल्यू पता लग गई है, यानी कि आपको चाहिए था अपने हाइट ऑफ द टावर। तो ये है आपका CD। तो ED कितना आया है, ED आया है आपका 7 मीटर ये, और CE कितना आया है आपका 7√3 मीटर। तो बस दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल हाइट निकल जाएगी। तो निकाल लीजिए अपनी हाइट। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, यानी कि CD हो जाएगी आपकी ED+CE, और ED 7 आई है, और CE आपका कितना आया है 7√3। तो बस इसको आप चाहे तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको 7 कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1+√3 मीटर। तो ये आई है टोटल हाइट आपकी। CD, तो देखिए इसमें आपने दो दो यूज किए हैं। आपने एक तो 45 डिग्री के एंगल को लेके सोल्व किया है, और एक आपने 60 डिग्री को लेके जो है अपना क्वेश्चन सोल्व किया है। तो आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ जाते हो तो उससे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ सभी को, या इसमें कोई डाउट है जहां पर भी है आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ना जो हमने ये BE की वैल्यू फाइंड की है, जी जी। तो इसको हम ये ट्रायंगल ये EBD से भी कर सकते हैं फाइंड। कौन सा ट्राइंगल, B और D। EBD, यस, उससे भी हाँ फाइंड हो जी। सकती है। जी सर। ठीक है सर, ये पूछना। ओके, तो यानी कि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर आपके एग्जाम में। आपको लैंग्वेज आपको गिवन होगी, आपको उसको पढ़ के बेसिक फिगर बना लेना है। अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो आपका क्वेश्चन लगभग 50% आपका सोल्व हो गया है। ये आपके क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम अपना, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इस पे और भी क्वेश्चन है जो आप जो है लगा सकते हैं, वो मैं आपको जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस यूनिट में आपका जो टॉपिक रह गया है वो है अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, सेंड कर देंगे। तो वहां से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस वाली यूनिट का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ फंक्शंस। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने जो पिछले फर्स्ट सेम में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक और कोसेक, तो यहाँ पर उनके इनवर्स की बात हम करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक टेबल है उसको मैं बनवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कौन कौन से फंक्शन पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में।
वो लिखेंगे हम। और फिर इन फंक्शन की रेंज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ये इस टेबल से आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कॉलम हम बना रहे हैं, जब आपका एंगल इसमें इनवर्स फंक्शन में पॉजिटिव होगा तब आप उसको कैसे लिखेंगे। यानी कि ये है आपका, जब एंगल आपका कैसा हो, पॉजिटिव एंगल हो। और एक कॉलम हम बनाएंगे नेगेटिव एंगल के लिए। जब आपको नेगेटिव एंगल गिवन होगा तब आपको क्या करना है, तब उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम इस टेबल से देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं फर्स्ट सेम में, तो अगर हम उनके इनवर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर साइन इनवर्स। अब ये जो फंक्शन होता है, ये इसकी जो रेंज होती है ये होती है -के π/2 से लेकर के π/2। ठीक है। और यदि ये एंगल पॉजिटिव बनाता है तो ये हमेशा थीटा ही रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव एंगल बनाएगा तो ये यहाँ पर माइनस बाहर आ जाता है, बाकी ये क्या बन जाता है, -थीटा। अब ये कैसे होता है ये हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उससे समझ में आएगा, ये क्लियर होगा ये कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका कोस इनवर्स। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई तक, और ये आता है क्लोज। ठीक है। अगर ये एंगल पॉजिटिव बनाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला थीटा। अगर ये नेगेटिव बनाता है तो कॉस में होता है π-थीटा, यानी कि हम उसे पाई में से क्या कर देते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर होता है आपका तीसरा यानी कि tan इनवर्स। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -के π/2 से लेकर के π/2 तक। और इसकी जो, जब हम इसके पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे यानी कि tan इनवर्स थीटा पॉजिटिव है तब ये थीटा ही रहता है, और अगर ये नेगेटिव हुआ तब ये आता है -के थीटा। अब ये कैसे आता है अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है आपका tan के बाद cot इनवर्स। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to π। और जब ये पॉजिटिव एंगल बनाता है तो ये हो जाता है थीटा पॉजिटिव। और जब ये नेगेटिव होता है तब इसको हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं। बस ये याद रखना है आपको। और फिर आता है आपका यहाँ पर, ये सब नोट डाउन करते रहिए, सेक इनवर्स। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 0 to π। और इस इंटरवल में से आपको ये वाला पॉइंट नहीं लेना, इसका ये मतलब है। और अगर ये पॉजिटिव एंगल होता है तो ये बन जाता है थीटा। अगर ये नेगेटिव एंगल होता है तब ये क्या बन जाता है, π-थीटा, यानी कि आपको पाई में से इस एंगल को सबस्ट्रेट करना है। फिर आता है आपका लास्ट कोसेक इनवर्स। अब इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये इसकी रेंज होती है -के π/2 से लेकर के π/2। और इसमें जीरो नहीं आता है। और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो थीटा बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये -के थीटा होगा। ठीक है। अब देखिए ये आप टेबल नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें एंगल, इस क्वेश्चन में हमें जो भी एंगल मिलते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, एंगल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस वाले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एंगल्स फाइंड करने करेंगे। तो पहले फर्स्ट टाइम में हमने रेशियो फाइंड किए थे, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब क्या थे, ये रेशियोज हैं, ये फाइंड किए थे अगर हमें एंगल गिवन होता था। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, यानी कि अगर अब हमें क्या गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, और एक तरीके से रेशियो हमें गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें उनका एंगल फाइंड करना होगा कि उनके बीच में एंगल क्या बना। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हमारे कुछ एंगल है तो उसको हम जो है किस फॉर्म में लिखेंगे, तो वो देखिए, अगर आपका एंगल है 30 डिग्री तो ये इसको हम लिखते हैं π/6। अगर है आपका एंगल 45 डिग्री तो इसको हम क्या लिखेंगे, π/4।
अगर आपका एंगल है 60 डिग्री तो हम इसको क्या लिखेंगे, π/3। और अगर आपका एंगल है 90 डिग्री तो इसको हम क्या लिखते हैं, π/2 से लिखते हैं। और अगर आपका एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री में होते हैं पाई, यानी कि 1 पाई, तो हम इसको पाई से डिनोट करेंगे। अगर ये आपका आता है 360 तो हम, अगर कहीं भी आपको 360 यूज करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 180 का हाफ होता है 90, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, π/2 से लिखा। और इस तरीके से हम अपने एंगल्स को जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, पाई के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेबल में पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की। अब ये क्या है, किस तरीके से होता है, अब देखिए ये देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल, तो आपको एंगल फाइंड करना है किसका, इस वाले फंक्शन का cos इनवर्स 1/2, इसका क्या एंगल आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में जो ये आपको गिवन है ये पॉजिटिव गिवन है, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है cos इनवर्स, मान लीजिए ये है यहाँ पर -1/2। ये दो क्वेश्चन है आपके पास। एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जो एंगल यहाँ पर 1/2 गिवन है ये आपको पॉजिटिव गिवन है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको ये नेगेटिव एंगल आपको क्या है, गिवन है। तो अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका है कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स में हम देख रहे हैं जब आपका एंगल पॉजिटिव होता है तो ये थीटा ही लिखा जाएगा, और जब ये नेगेटिव एंगल होता है तब इसको हम क्या लिखते हैं, π-θ करके लिखते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो नेगेटिव एंगल जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहां पर हमें किस टाइप से एक सॉल्व होंगे वो देखिए सबसे पहले। तो देखिए अब आप सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं cos इनवर्स 1/, तो कोई मुझे बताएगा कि इसको तो हमने लिख दिया cos इनवर्स। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, तो cos की कितने की वैल्यू होती है, 30, 60, 45 डिग्री, कितने की वैल्यू होती है 1/2। है किसी को ध्यान। 60 डिग्री पे। यस, तो ये होती है 60 डिग्री। तो और 60 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, π/3। तो यहाँ आप जो है लिखेंगे 60 डिग्री यानी कि π/। ठीक है, अब देखिए अब ये है cos इनवर्स cos थीटा, तो ये बन जाता है थीटा, तो यानी कि आपका आंसर हो गया है π/3। आपका जो एंगल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/3। इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये तो तब था जब आपका एंगल क्या है, पॉजिटिव बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये नेगेटिव है तब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स। अब देखिए ये है -1/2। अब आपको बताना है ये कितने की वैल्यू होती है। अब तो हमें पता है 1/2 तो 60 की वैल्यू होती है, तो अब इसको आप को लिखना है π-θ करके। तो इसको हम लिखेंगे π-θ, और थीटा हुआ है आपका π/3 यानी 60 डिग्री। बस इतना करना है आपको। तो यहाँ पर तो हमने सिंपल सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी जब आपका एंगल पॉजिटिव था, यहाँ पर ये ऐसे। अगर आपका यहाँ पर ये नेगेटिव है तब आपको यहाँ पर लिखना है इसको π-θ करके। ठीक है, और ये बन जाता है आपका cos इनवर्स cos थीटा हो तो आपका ये बन जाता है थीटा, तो ये है आपका π-π/3। तो अब आप इसको सोल्व करके लिख लीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 2π/3। तो ये क्या करेंगे हम, इस टाइप से जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये पॉजिटिव एंगल है और ये क्या है आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब जैसे आप जो है इसको सोल्व कीजिए। जैसे सपोज आपको दी गिवन है tan इनवर्स, एक है आपका पास 1, इसकी क्या वैल्यू आएगी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स
-1, तो इसकी क्या वैल्यू आने वाली? दोनों को सोल्व कीजिए, सेम ऐसे ही करेंगे। तो बस आपको जो है ये पता होना चाहिए कि 1 ये 10 में कितने की वैल्यू होती है, कौन से एंगल की वैल्यू होती है। 45 डिग्री पे 1। यस। और 45 को आप कैसे लिखते हैं? पाई की फॉर्म में, तो π/4। π/4। यस। ठीक है, तो बस अब आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो 1 को आपने क्या लिख दिया है? 10 π/4। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये है टेन इनवर्स 10 थीटा की फॉर्म, और ये बन जाता है थीटा, तो यानी आपका जो आंसर आया निकल के वो क्या आ गया? π/4। ठीक है, ये तो सिंपल सोल्व हो गया। अगर आपका हो टेन इनवर्स -1, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो अभी 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 हमने टेबल में देखा कि अगर आपका यहाँ पर टेन इनवर्स है तो उसके नेगेटिव एंगल के लिए क्या होता है? तो देखिए सिर्फ -θ होता है, यानी कि माइनस आपका बाहर आ जाता है, बाकी तो सेम रहता है। तो ठीक है, बस आपको माइनस बाहर करना है, इसमें आपको π-θ नहीं करना है, ये ध्यान करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसको लिखेंगे आप टेन इनवर्स। अब देखिए माइनस बाहर आ जाता है और यही हो जाता है टेन टेन π/4। ठीक है, अब ये माइनस सब इससे भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -tan−1, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 10 π/4। ठीक है, तो इसमें माइनस आपका क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तो ये मिल जाएगा आपको सीधा डायरेक्टली -π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आपसे शॉर्ट 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 क्वेश्चन में आपसे निकलवा सकते हैं। अब जैसे इस पे और क्वेश्चन लगाइए। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। एक तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, और दूसरा है मान लीजिए क्वेश्चन कोसेक इनवर्स -। दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, पॉजिटिव लेकर के भी और नेगेटिव को लेकर के भी। इससे आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स के लिए, और कोसेक इनवर्स के लिए हमने अपने टेबल में देखा है। देखिए अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो माइनस साइन जो है ये बाहर आ जाता है। इसको ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए, तो बस इसमें आपको करना क्या है? बस इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि कोसेक इनवर्स। अब ये बताइए 2, कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है? तो आपको पता है कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2 होती है। और 30 को हम कैसे लिखते हैं? π/6 करके। बस, तो यानी कोसेक π/6, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2।